जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली यानी कि 13 नवंबर को जो अग्निवीर टेक्निकल का सेकंड बैच का पेपर हुआ है, आज की वीडियो में हम उस पेपर के मेमोरी बेस्ड यानी कि जो लोगों ने हम लोगों के साथ क्वेश्चंस शेयर किए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस पेपर में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या सॉल्व करेंगे वो डिफरेंट एआर और डिफरेंट लोकेशन के मैंने क्वेश्चंस सारे एक ही पेपर में इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि जो डिफरेंट लोकेशन पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप सब एक साथ सॉल्व कर पाओ। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस इस एक पेपर में ही डाल दिए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पर जाकर हमसे शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो पूछा गया है। मतलब आपको राष्ट्रीय पशु और पक्षी एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन है आंसर है फ्रेंड्स वो था ईमू। ईमू जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था पुष्कर झील इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। पुष्कर झील जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, पुष्कर झील जो है वो कौन से जिले में स्थित है? अजमेर, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। अजमेर के राजस्थान जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और एक और क्वेश्चन इनसे जुड़ा हुआ मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में अभी कुछ साल पहले ही बनाया गया है, वो उसमें जो स्टेच्यू बनाया वो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है, यानी कि आयरन मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारतीय संविधान सभा के सदस्य पूछे गए थे फ्रेंड्स के कितने सदस्य होते हैं? तो जब भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी फ्रेंड्स तो उसमें कितने सदस्य थे? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया इज स्टार्टेड इन ईयर। खेलो इंडिया की शुरुआत किस साल में हुई थी? तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया जो है क्या है? एक नेशनल स्कीम है स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, मतलब खेल के विकास के लिए एक स्कीम बनाई गई थी खेलो इंडिया। और ये कब लॉन्च की गई थी? 2018 में। और किसके द्वारा ये लॉन्च की गई थी? स्पोर्ट मिनिस्टर कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो खेल मंत्री थे, उनके द्वारा ये दिल्ली में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स, नदी के किनारे बसे हुए शहरों के नाम भी आपको एक बार पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले। यहाँ पटना का पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टोडा ट्राइब लोकेटेड। टोडा जनजाति स्थित है। तो जो जनजातियाँ हैं वो भी आपको एक बार देख लेनी चाहिए एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर टोडा का पूछा गया है तो ये कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत पर है। नीलगिरी पठार पर रहने वाली जनजातियाँ हैं ये टोडा की। और ये कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी डे सेलिब्रेटेड। सेना दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट डे के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही। यहाँ पर सेना दिवस का पूछा गया है तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड। राज्यसभा का उपसभापति किसके द्वारा चुना जाता है? तो फ्रेंड्स, उपसभापति का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान की राजधानी पूछी गई थी। देश, हमारे देश की और विदेश की और साथ ही हमारे देश के राज्यों की राजधानियाँ एक बार आपको एग्जाम में देख कर जानी चाहिए। यहाँ पर ईरान की राजधानी पूछी थी तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का पूछा गया था रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीरीज़ आपको दे के रखी है और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर पूछी है। तो रीजनिंग में सीरीज़ के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर इसको किस तरह से सोल्व करेंगे फ्रेंड्स? अगर सीरीज़ को ध्यान से देखें तो 8 8 8 ये तो फिक्स है, एक एक टर्म छोड़ के यहाँ पर भी 8 होगा। लेकिन जो यहाँ वाली टर्म है वो आपसे पूछिए तो 22 और 28। अब यहाँ पर ऑप्शन अगर हमारे पास होता है, यहाँ पर ऑप्शन लोगों को याद नहीं रहा है तो उन लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। और अभी अगर इस सीरीज़ को विदाउट ऑप्शन के हम सॉल्व करते हैं तो इसमें किसका एडिशन हो रहा है? तब जाके 28 मिल रहा है हमें
6 प्लस अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर 20, 22 प्लस 6 करेंगे 28, तो 28 अगर प्लस 6 करते हैं तो कितना मिलेगा 34। अगर ऑप्शन में 34 होगा तो इसका आंसर कितना होगा 34। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सीरीज सॉल्व होगी। अब यहाँ पर हमें इसका ऑप्शन नहीं पता है, इसलिए इसको मैं नॉर्मली सॉल्व कर रही हूँ +6 करके, तो इसका आंसर होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था BAFEPOU और नेक्स्ट टर्म पूछी गई थी। तो अगर इस चीज़ को फ्रेंड्स हम ध्यान से देखें तो यहाँ ABEFOP, तो U के साथ किसकी पेयरिंग फ्रेंड्स होती है यहाँ पर TU, तो इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगी T, तो इसका राइट आंसर होगा T। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का पूछा गया फ्रेंड्स, एवरेज हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ 50 इज 165 सेंटीमीटर, रिमेनिंग स्टूडेंट एवरेज हाइट इज 160, फाइंड आउट द टोटल एवरेज ऑफ स्टूडेंट। तो एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत ऊंचाई देके रखी है 50 में से। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है 50, 50 में से जो 30 स्टूडेंट है X1 से X30 तक के जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज हाइट यहाँ पर कितनी 165 दे के रखी है। तो यहाँ से X1 से लेकर X30 तक का हम सब निकाल लेंगे, वो कितना आएगा 165 × 30। अब आगे दिया गया इन्होंने कि बचे हुए जो छात्र, तो बचे कितने हैं टोटल 50 है, 50 में से 30 यहाँ पर हो गए हैं, तो कितने X31 से 20 स्टूडेंट बचेंगे, मतलब 20 स्टूडेंट होगा। उसका एवरेज कितना 160 दे के रखा है, तो यहाँ से इनका सम कितना निकलेगा 160 × 20। अब इन्होंने कहा है कि जो टोटल स्टूडेंट है उनका औसत ज्ञात कीजिए, उनकी हाइट का। तो यहाँ पर X1 से लेके X50 तक के स्टूडेंट, यानी कि टोटल 50 स्टूडेंट का एवरेज पूछा है, तो X1 से लेके X50 तक के स्टूडेंट का सम कितना होगा, X1 से X30 तक का तो कितना है 165 × 30 प्लस 160 बचे हुए का है 20 डिवाइड बाय 50। यहाँ से मैं 0 कॉमन ले लेती हूँ, कैंसिल आउट कर देती हूँ। 165 × 3 प्लस 160 × 2 डिवाइड बाय 5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 495 प्लस 320 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना मिलेगा 5, 11, 1 कैरी 1 और 8, 850 डिवाइड बाय 5। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो कितना होगा 5 1 5, 5 6 30, 5 3 15। तो एवरेज कितना मिला 163। तो इसका आंसर कितना होगा फ्रेंड्स 163। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B एंड B इज इक्वल टू X% ऑफ, देन फाइंड आउट द X%। तो यहाँ पर कितना बोला है 90% ऑफ A, तो 90% ऑफ A को हम इस तरह से लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 30% ऑफ B, और यहाँ पर B की वैल्यू भी आपको दे के रखी है, वो भी हम पुटअप कर देते हैं। ये होगा 90 डिवाइड बाई 100 इंटू A इज इक्वल टू 30 इंटू 100, और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर X इंटू A डिवाइड बाई 100, क्योंकि X% दे रखा है उसको हमने डिवाइड बाई 100 कर दिया। ये यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, तो हमें जो A की वैल्यू मिली फ्रेंड्स वो कितनी मिली 3 3 9, A मिला हमें 300, और यहाँ पर फ्रेंड्स A नहीं मिला, A से A भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो X मिलेगा वो फ्रेंड्स हमें कितना मिलेगा 300। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डीलर गेट 6% लॉस आफ्टर सेलिंग ऑन 320, फाइंड द CP। यहाँ पर लॉस परसेंटेज दे के रखा है, तो लॉस परसेंटेज का आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, वो कितना होता है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू CP माइनस SP डिवाइड बाई CP इंटू 100। अब CP की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे के रखी है, CP हमसे पूछा है और SP की है 329 डिवाइड बाई CP इंटू 100 इज इक्वल टू लॉस परसेंट देखा 6। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 6 CP इज इक्वल टू 100 CP माइनस 32900। इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना होगा 94 CP इज इक्वल टू 32900, और जब इसको आप कैंसल आउट करोगे तो फ्रेंड्स CP की वैल्यू फाइनली कितनी मिलेगी 350। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 350। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इन 1.5 और बाय ट्रेवलिंग 6 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर स्पीड आपको देके रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपसे पूछी है और टाइम दिया है 1.5 यानी कि 2 1 2 और एक 3 डिवाइड बाई 2, तो ये टाइम हो गया 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से इसको हम 6 इंटू 3 डिवाइड बाई उधर ले जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे 2 3 6 3 3 9, तो डिस्टेंस कितनी आई 9 किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागोन, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रख लीजिए, क्या होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये होता है एक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब कोई सा भी शेप दिया हो उसमें कितने विकर्ण होते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है। ये सभी के लिए अप्लाई होगा। यहाँ पर ऑक्टागन दिया है तो n की वैल्यू ऑक्टागन मतलब 8 होगी, तो 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 20 विकर्णों की संख्या इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक सीरीज दे के रखी और इसका सम पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 ज़ा 16, 16 4 20, 29 और 30। तो इसका आंसर कितना होगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे के रखी थी फ्रेंड्स और इसके आपको रूट यानी कि मूल पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो इक्वेशन है जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसको आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। इसमें अगर कोई ऐसा नंबर कॉमन आता है तो उसको आपको कॉमन लेना है पहले। तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो जो इक्वेशन बनेगी फ्रेंड्स वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो इसके जो रूट्स है वो क्या निकलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने पे प्लस 1 मिलेगा और जोड़ने पर माइनस 2x। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1। तो जो रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे x माइनस 1, x माइनस 1। तो x की दो वैल्यू मिलेगी 1 और 1, तो उसका राइट आंसर होगा 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 8% ऑफ 800 इंटू जेड इज इक्वल टू 200, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। यहाँ पर जेड की वैल्यू निकालने के लिए बोली थी तो इसमें क्या है 8%। 8% को हम 8 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं इंटू 800 इंटू जेड इज इक्वल टू 200। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। अगेन इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, पॉइंट लगाएंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 5 ज़ा 50। तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3.125। तो यहाँ पर z का मान जो होगा वो होगा 3.125। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स इन अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे के रखा है जिसमें ए बी बराबर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए और बी बराबर 4 दे के रखा है, बी सी की वैल्यू 3 है। तो आपको जो डायगोनल जो हाइपोटेनियस है यानी कि कर्ण उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है जिसमें क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधार है ये लंब है और ये कर्ण का स्क्वायर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी। 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 25, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। तो यहाँ पर जो विकर्ण की लंबाई मिली वो कितनी मिली 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब सरफेस ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम से पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो जो वॉल्यूम है एरिया और वॉल्यूम उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एरिया और पैरामीटर के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन वॉल्यूम का अभी वीडियो बचा है तो वो भी मैं आप लोगों के लिए पूरा बना दूंगी जिसमें आपके सारे जो वॉल्यूम के कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है घन का क्यूब का जो कि कितना होता है 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्या है भुजा है जो कि कितनी दे के रखी है 12 सेंटीमीटर। ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होता है ये आप याद कर लीजिए 144। छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं और टेबल्स 20 तक एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए तो कैलकुलेशन एग्जाम में इजी हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, 6 कम 6 7 8, 864 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सिक्के एक साथ उछालने पर चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हो और सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है कि कितनी बार सिक्कों को उछाला गया है, तो कितनी 4 बार। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम अपने घर से शहर की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है, तो दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो उसकी ट्रिक ये है कि जो डिस्टेंस है उसमें पहली दूरी चली गई, इसमें से आपको जो दूसरी दूरी है ये 45, इसमें से आपको माइनस करना है जो दूसरी दूरी है 50 और कितना देरी से है वो आपको इक्वल टू रखना है। अब यहाँ से आपने डी कॉमन ले लिया, 45 इंटू 50
और ये हो जाएगा डी कॉमन आ जाएगा, 50 में से 45 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 5 9 45 और 9 पंजे 45, तो डी की वैल्यू कितनी मिलेगी 450। तो कितनी दूरी मिली 450, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक नगर की जनसंख्या 8000 थी, प्रथम वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बताइए। तो फ्रेंड्स पहले वर्ष की जो जनसंख्या बढ़ी है ये 8000 थी पहले की जनसंख्या, और बड़ी है तो कितनी 1 + 10%, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू दूसरे वर्ष कितनी बड़ी है 20% एंड 20 डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से जो 2 वर्ष की जनसंख्या है वो आ जाएगी। अभी हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना मिलेगा 8000, ये हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 120 डिवाइड बाई 100। ये 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब यहाँ पर कितना मिला 880 इंटू 12। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 10560, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता तथा पुत्र की आयु का औसत 33 वर्ष है, तो पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु का जो औसत है, औसत कैसे निकालते हैं 2 नंबर उनको डिवाइड कर देंगे, 2 हैं इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, वो 33 दे के रखा है, तो इन दोनों का सम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 3 2 6 3 2 6 66। अब इन्होंने बोला है कि उनका अनुपात, तो हमने मान लिया पिता की 8x है और पुत्र की है 3x, तो पिता की जगह हम 8x रख देंगे, पुत्र की जगह 3x, और इन दोनों का सम 66 दे के रखा है, तो कितना होगा 8 3 11, 11x इज इक्वल टू 66, तो ये हो जाएगा 11 6 66, x की वैल्यू मिली 6। अब इन्होंने क्या पूछा है पिता की आयु ज्ञात करो, तो वो कितनी 8x है, तो 8 इंटू 6 48, तो उसका राइट आंसर क्या होगा 48 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे के रखी है, तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है फ्रेंड्स 90 डिग्री। तो एक तो हमने मान लिया x है और दूसरा उन्होंने 30 डिग्री दे के रखा, और इसका सम कितना होता है 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी मिली 90 - 30 60 डिग्री, इसका आंसर होगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स का पूछा है, व्हाट इज़ वेट। वेट क्या होगा, तो फ्रेंड्स ऑप्शन इसमें मुझे पता नहीं है कि क्या पूछे थे, तो वेट का अगर फॉर्मूला पूछा होगा तो वेट क्या होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, और द्रव्यमान का जो गुणनफल है उसे कहा जाता है वेट, यानी कि भार यानी कि वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, करंट इज डिनोटेड बाय, धारा किसके द्वारा निरूपित की जाती है। तो फ्रेंड्स धारा का अगर फॉर्मूला पूछा होगा तो वो क्या होता है V = IR, ओम्स लॉ से हम बता सकते हैं I की वैल्यू V / R, और अगर इसकी यूनिट पूछी होगी तो वो कितनी होगी एम्पियर, इसकी SI यूनिट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि आपका ऑप्शन क्या था, और इसको किससे डिनोट किया जाता है कैपिटल I से। अगर यहाँ पर सिंबल पूछा हो तो कैपिटल I से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक आयरन। तो ऑप्शन यहाँ पर थे क्या आयरन, निकल, कॉपर या फिर प्लेटिनियम। तो इलेक्ट्रॉनिक आयरन में फ्रेंड्स क्या यूज़ किया जाता है 80% निकल का यूज़ करते हैं और 20% इसमें यूज़ होता है क्रोमियम। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि निकल। प्लैनेट्स इन ऑर्बिट आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। कक्षा में ग्रह एक दूसरे को किस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं ये पूछा है, तो किस फोर्स के द्वारा एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हैवीली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को फ्रेंड्स क्या कहते हैं उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन प्रेशर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है गलनांक है आइस का वो इंक्रीज़ होता है, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने पर घटता है, या फिर प्रेशर, दोनों ऑप्शन इसमें पॉसिबल है या फिर कोई सा भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड जो बर्फ़ होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा डिक्रीज़ होता है यानी कि कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दाब बढ़ाने पर घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एप्पल इज ड्रॉप्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय इट। सेब जब गिरता है तो उसके ऊपर कौन सा बल लगता है, तो उसके ऊपर कौन सा बल लगता है फ्रेंड्स ग्रेविटी का बल लगता है। ग्रेविटी ही उसके ऊपर अप्लाई होती है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही वो क्या होता है नीचे आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज कांस्य की मिश्र धातु है। तो कांस्य जो ब्रॉन्ज है वो किसकी मिश्र धातु है कॉपर और टीन, इन दोनों की मिश्र धातु होती है कांस्य।
एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का अयस्क फ्रेंड्स कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो मैं आपको एल्यूमिनियम के जितने भी अयस्क है वो बता देती हूँ। तो पहला तो आप सभी को याद होगा बॉक्साइड होता है, अगर ऑप्शन में बॉक्साइड दिया हो तो बॉक्साइड पर टिक करा होगा आपने। और अगर यहाँ पर एक और है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का ऑप्शन अगर दिया हो तो क्रायोलाइट पर अगर टिक किया हो तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक और है कोरंडम, अगर ये ऑप्शन में दिया हो तो इस पर टिक आपने किया हो तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अगर बॉक्साइड पे आपने टिक किया हो तो वो भी करेक्ट है, क्रायोलाइट पे टिक किया हो तो वो भी करेक्ट है, और कोरंडम पे टिक किया हो तो वो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, पानी की कठोरता किसके कारण होती है। तो फ्रेंड्स पानी की जो कठोरता होती है वो बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड, किसके बाइकार्बोनेट, किसके क्लोराइड और किसके सल्फेट्स के कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट और क्लोराइड के कारण हार्डनेस होती है पानी की। विच टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम, तो फ्रेंड्स सिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अक्री गैस नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन में अगर आपको मैं बता देती हूँ अक्री गैस कौन कौन सी, अगर उसमें से नहीं कोई सी भी, तो फ्रेंड्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। अगर इसके अलावा और कोई सी भी गैस अगर आपको ऑप्शन में दी होगी तो वो क्या होगी, अक्री गैस नहीं होगी। ये सारी गैसें क्या होती है, अक्री गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, सभी धातुएं ठोस होती है, पारा द्रव अवस्था में होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तीन ऑप्शन यहाँ पर शेयर किए गए हैं, तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सभी धातुएं ठोस नहीं होती है। अगर हम सोडियम की बात करें तो ये बहुत मुलायम होती है, और पारा क्या होती है, एक धातु होती है, लेकिन ये क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए ये क्या होगा, गलत ऑप्शन होगा कि सभी धातुएं ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का मूर्ति में कौन सी मिश्र धातु पाई जाती है, तो फिर सिक्का मूर्ति में कौन सी मिश्र धातु पाई जाती है, कांस्य पाई जाती है, और अभी मैं बताया किसका मिश्र धातु है, कॉपर और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आयरन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, तो आयरन और CuSO4 एक्वस CuSO4 की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है फ्रेंड्स, एक ब्लू कलर की कोटिंग बन जाती है कॉपर के ऊपर, और क्या होता है CuSO4 का जो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, लाइट ग्रीन में। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अगर लाइट ग्रीन ऑप्शन दिया तो आप लाइट ग्रीन पर टिक करिए, और अगर ब्लू कोटिंग दिया हो तो ब्लू कोटिंग पे इसको आपको टिक करना है।